अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कोलीग्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के 6th वीकली एपिसोड में खुशामदीद। लास्ट वीकली एपिसोड में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। आज हम एंटीबायोटिक की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स के मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बैक्टीरियसिडल मोड ऑफ एक्शन रखती हैं, बैक्टीरियल सेल को किल करती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के बनने के अमल को रोककर, यानी ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये कैसे काम करती हैं? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन इन बैक्टीरियल सेल बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स। पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल मिलकर बनती है, और ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इस सेल वॉल के बनने के अमल में बेहतरीन और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इस तमाम मोड ऑफ एक्शन को बेहतर अंदाज में समझने के लिए मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ की है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो इनर मीडियम आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जेलीनुमा फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया सेलुलर कंटेंट इस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट के लिए और वाटर के लिए। मतलब बैक्टीरिया सेल की रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट और वाटर इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरकर सेल में आते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, और रेड कलर का ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल को स्ट्रक्चर देती है, बैक्टीरिया के सेल को शेप देती है, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से महफूज रखती है। सेम स्ट्रक्चर हियर, द ब्लैक लाइनिंग इज कॉल्ड द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, एंड ये जो ब्लैक फाइबर आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, और रेड कलर की ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल वॉल कहलाती है। एडिशनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, इसे कैप्सूल्स और आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन दो सेल के स्ट्रक्चर में जो एक मेन डिफरेंस है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन है, और एडिशनली स्ट्रक्चर ब्लू कलर की ये लाइनिंग आउटर मेम्ब्रेन कैप्सूल सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये था जी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर। अब इन बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ एक माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, कैप्सूल की लेयर है, और ये दरमियान में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इन प्रोटीन्स को पोरिन्स बोलते हैं। पोरिन्स। रेड कलर का स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियल सेल वॉल तीन चीजों से मिलकर बनती है। इसमें अमाइनो शुगर्स हैं, ये रेड कलर के ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ये अमाइनो शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड चेन्स हैं। ये चेन्स नुमा स्ट्रक्चर जिनसे अमाइनो शुगर्स आपस में कनेक्टेड हैं ये अमाइनो एसिड चेन्स कहलाती हैं। और ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम एक मेजर रोल प्ले करता है। अमाइनो शुगर और अमाइनो एसिड्स को आपस में बाइंड होने के लिए, आपस में जुड़े रहने के लिए ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये है जी बैक्टीरियल सेल वॉल का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू का स्ट्रक्चर। अब हमें ये जानना है कि सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल को कैसे तोड़ती हैं। जो भी पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन हम इनटेक करते हैं वो प्लाज्मा में अवेलेबल हो जाने के बाद इन पोरिन्स से होती हुई पीबीपी जो एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसके साथ बाइंड कर जाती है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसकी एब्रिविएशन है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद ये जो ट्रांसपेप्टिडेज एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे ये चेन अमाइनो शुगर और अमाइनो चेन आपस में कनेक्टेड हैं,
इन ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जैसे ही ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इनहिबिट होता है, इन चेन्स का और अमाइनो शुगर का कनेक्शन आपस में कमजोर हो जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के इनहिबिट हो जाने के बाद कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी वजह से एक्सप्लोड हो जाती है, टूट जाती है। तो मैं इसको दोबारा एक दफा बोल लेता हूँ। जैसे ही ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स की एक्टिविटीज इनहिबिट होती है, अमाइनो शुगर और अमाइनो एसिड चेन्स की कनेक्टिविटी आपस में कमजोर हो जाती है, बैक्टीरियल सेल वॉल कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद टूट जाती है। तो ये था जी सेफ्लोस्पोरिन और पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर का, मोड ऑफ एक्शन का एक डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई क्यूरी अगर किसी को लीकी हो या किसी भाई को किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।